मैं कहना चाहता हूँ। बाकी तो हमारे आपके हमारे विद्वान हमारे पूजनीय व्यक्ति ने आपको काफी कुछ समझाया है, काफी कुछ बताया है, उसी से आगे मैं बढ़ता हूँ। भगवान ने कहा कि भाई ऐसा करो कि वासुकी नाग को, सांप को तुम लोग मथानी बना लो और उससे तुम लोग मथो, समुद्र को मंथन करो। अब देवता और दानव में एक बार बैठक हुई, मीटिंग हुई, देवताओं में और दानवों की मीटिंग हुई। जैसे हमारी संसद में पक्ष और विपक्ष बैठते हैं ना, एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। तो किसी किसी मुद्दे के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बनती है, ज्यादातर तो असहमति ही होती है। विपक्ष जो है वो हमेशा हल्ला ही करता रहता है, लेकिन किसी किसी मुद्दे पे सहमति बन जाती है। तो संसद बैठी, देवता और दानव बैठे, पक्ष विपक्ष बैठे। ये हुआ कि भाई समुद्र का मंथन करना है। तो उसमें भी हल्ला होने लगा कि भाई वासुकी को हम लोग जब रज्जू बनाएंगे, रस्सी बनाएंगे मथने के लिए, तो उसकी पूंछ की तरफ कौन रहेगा और मुंह की तरफ कौन रहेगा? ध्यान देना आप इस बात को। पूंछ की तरफ कौन रहेगा और मुंह की तरफ कौन रहेगा? तो विपक्ष हल्ला करने लगा कि हम लोग मुंह की तरफ रहेंगे, हम लोग पूंछ की तरफ नहीं रहेंगे, हम लोग बड़े हैं, महान हैं। भगवान विष्णु तो यही चाहते थे। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग पूंछ की तरफ देवताओं को छोड़ दो, देवता छोटे हैं, वो पूंछ की तरफ रहेंगे और मुंह की तरफ दानव रहेंगे। अब दानवों ने अर्थात विपक्ष ने मुंह की तरफ से वासुकी को पकड़ा और देवताओं ने पूंछ की तरफ से पकड़ा। मंथन चालू हुआ। जब मंथन चालू हुआ, जब वासुकी को पीड़ा हुई मथने से, जब उसको तकलीफ हुई, तो उसके मुंह से जहर निकलने लगा। ये आपने देखा होगा कुंभ में कितना जहर निकला। किसी ने कहा ये मृत्यु कुंभ है, किसी ने कहा कि यहां पे 3 लाख लोग मर गए, किसी ने कहा कि ये कुंभ फालतू की चीज है। इसी को कहते हैं वासुकी के मुंह से निकला हुआ जहर। इतना जहर निकला। दानवों ने विष उगलने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। खूब विष उगला, जम के विष उगला। शूर्पणखा भी आ गई कुंभ में, पूतना भी आ गई कुंभ में, हिरण्यकश्यप भी आ गया कुंभ में, हिरण्याक्ष भी आ गया कुंभ में। लेकिन एक बात कहोगे, आपको एक बात हम बताएं, हमारे शंकराचार्य भगवान ने, शंकराचार्य स्वामी ने दशनाम की स्थापना की है। गिरिपुरी भारतीय सरस्वती वन आरण्य तीर्थ पर्वत सागर और आश्रम, गिरिवासियों के लिए गिरी, पुरीवासियों के लिए पुरी, संपूर्ण भारत के निवासियों के लिए भारती, वन में रहने वालों के लिए वन, तीर्थों में रहने वालों के लिए तीर्थ, पर्वतों में रहने वालों के लिए पर्वत, सागर के तट पे रहने वालों के लिए सागर और आश्रमों में रहने वालों के लिए आश्रम। ये 10 नाम के सन्यासी होते हैं। गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, आरण्य, तीर्थ, पर्वत, सागर और आश्रम। अर्थात संपूर्ण भारत। और भारत कौन सा है मैं आपको बताऊं, भारत को समझना पड़ेगा। जो ज्ञान में रत है, भा कहते हैं ज्ञान को, भा कहते हैं भाषा को। वो भाषा होती है जिससे हम आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। वो भाषा अनरिटन लॉ होती है।